सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रजनी मल्होत्रा आज जिस मुद्दे पे आप सबसे बात करने जा रही हूँ उससे न सिर्फ हमारा चंबा बल्कि पूरा हिमाचल परेशान है। पुलिस प्रशासन की नाक में दम हुआ पड़ा है कि समस्या से कैसे निपटा जाए। हमारे नेता इससे परेशान हैं। कभी वो 51,000 रुपए का इस पे इनाम रखते हैं तो कभी किसी तरह का लोभ देके इस समस्या से निपटने का कोई हल तलाशते हैं। समस्या बहुत गंभीर है और पुलिस प्रशासन द्वारा तरह तरह की स्कीमें, तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं कि समस्या से कैसे निपटा जाए, पर समस्या जो है वो दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। मैं इन समस्याओं की बारीकियों पे बात करना चाहूँगी। अगर आप छोटे गांव से निकले हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि बच्चे किस तरह नशाखोरी में पड़ते हैं। चिट्टा जो हमें कल दिन को टीवी में और दिल्ली जैसी राजधानी में देखने को मिलती थी। पंजाब उड़ता पंजाब मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें दिखाया गया है। उड़ता पंजाब भी सुना ही होगा आपने। नशे की वजह से जिस तरह आज हालात पंजाब में खराब हुए पड़े हैं, उसी तरह आज हिमाचल भी दिन ब दिन नशे से, चिट्टे से परेशान है। चिट्टा हमारे घर द्वार पहुंच गया है। हमें भी इससे सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए कि ये समस्या इतनी सी नहीं है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो हमारे घर का कुछ नहीं है। पड़ोसी के घर की आग कभी भी आपके घर तक पहुंच सकती है। इसीलिए जागरूक रहिए और आप सबको छोटी छोटी बारीकियों पे जागरूक करना कि बच्चे बाहर जाके क्यों नशे में पड़ जाते हैं। जब घर में होते हैं, गांव से उठकर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तब तो नशे में नहीं होते हैं, काफ़ी कुछ समय बाद क्यों नशे में पड़ जाते हैं। नशे को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें जो प्रशासन द्वारा चलाई जा रही हैं वो सराहनीय हैं। वो तो शायद एक समय पर आकर खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि यूथ जो है वो नशे की ओर बढ़ क्यों रहा है। चिट्टा जैसा भयावह नशा उसकी ओर बढ़ क्यों रहा है। कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ परवरिश में, संस्कारों में, कानूनों में कमियां आ रही है। ना कानूनों में कमी है, ना संस्कारों में, ना परवरिश में कमियां आ रही है। पर इसको रोकने का एकमात्र उपाय यह भी है हम सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ही निर्भर ना रहें। पिछले 3 सालों में हिमाचल में 58 युवाओं की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो चुकी है। बीते 2 सालों में 2000 मामले एनडीपीएस के दर्ज हो चुके हैं। शुरुआती महीनों में ही शिमला पुलिस ने 1800 लोगों को जो चिट्टे की तस्करी में संलिप्त पाए गए गिरफ्तार किया गया। 175 को कस्टडी में लिया गया और 76 केसेस चल रहे हैं। मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और सोलन में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पर इस चिट्टे से हमारा चंबा भी अछूता नहीं रहा है। पिछले 2 दिनों की ही बात है, 2.23 ग्राम चिट्टे के साथ डाकघर बरई दरभाला से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जिन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी हो, उन क्षेत्रों में अगर चिट्टे जैसा नशा पहुंच रहा है तो आप समझिए कि चिट्टा आपके घरों तक पहुंच गया है और आपको इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी इससे बचाने की ज़रूरत है। कब किसका बेटा, किसकी बेटी इसकी चपेट में आ जाए आपको खुद पता नहीं चलेगा। अभी इस बात को यहीं टालने से बात नहीं बनेगी कि उसके घर में ये केस हुआ है या उस बच्चे के साथ केस हुआ है, हमें उससे क्या लेना देना। आग पड़ोसी के घर में लगी हो तो वो कब आपके घर में पहुंच जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। दूसरों के घरों में आग लगे तो अपने घर में चैन से सोया नहीं जाता है। पुलिस प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो इसकी रोकथाम में लगा है, पर मुझे बात ये करनी है आप सबसे कि आखिर यूथ जो है, आपके बच्चे जो है वो नशे की ओर बढ़ क्यों रहे हैं, चिट्टा जैसे भयावह नशा कर क्यों रहे हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही है, कहाँ समस्याएं आ रही है। मेरे नज़रिए से किसी को भी नशाखोरी में पड़ने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं आज के समय में। सबसे पहले युवाओं का नशे में पड़ने के कारण होता है अगर आप पैसे बच्चों को खर्चे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा कारण मुझे सबसे ज़्यादा लगता है बच्चों का अकेलापन। तीसरा लगता है फ्रस्ट्रेशन एग्जाम्स की। अगर बच्चा कहीं बाहर तैयारियां कर रहा है, पेपर्स नहीं निकल रहे, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में ऑब्वियस सी बात है वो पहले नशा करेंगे। फिर जब कुछ टाइम के लिए उनका दिमाग रिलैक्स होगा, उसके पश्चात वो उस चीज़ को, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए परमानेंटली यूज़ करने की ट्राई करेंगे और कब इस चीज़ की उनको लत लग जाएगी, इस चीज़ का उन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। दूसरी बात जो है, आप कभी भी अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मत दीजिए। क्या करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, उसका पूरा ब्यौरा आप अपने बच्चों से लीजिए। तीसरी बात, आप अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहें। आज के समय में जैसे हम देखते हैं, यूथ अगर किसी के प्रेम में पड़ जाता है और कहीं ब्रेकअप वगैरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए बच्चों का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है। उन्हें सुकून चाहिए होता है और किस तरीके से सुकून पाया जाए इसके लिए वो कभी नशे का प्रयोग करते हैं। थोड़े टाइम के लिए जब माइंड रिलैक्स होता है नशा करने से, तो वो इस चीज़ को परमानेंटली यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये अजीब और गरीब बात लग रही होगी आपको कि मैं अपनी वीडियो में ऐसे बात कर रही थी ब्रेकअप की वजह से। आप लोगों के लिए, क्योंकि हम गांव से उठे हुए लोग हैं, ब्रेकअप जैसा कोई चीज़ आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती है, मैं जानती हूँ। सिर्फ
सिर्फ पैसे देकर आप अपनी जिम्मेदारियां खत्म नहीं कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। और ये चीज़ हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत देखने को मिलती है। आप खर्चा तो परमानेंटली अपने बच्चों को दे देते हैं कि उससे और क्या कमी है। कमी बच्चों के लिए आप इमोशनली अवेलेबल रहे, भावात्मक रूप से आप बच्चों के साथ जुड़े रहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत बच्चों को आपसे होगी, सिर्फ पैसा उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता है। आप दिहाड़ियाँ लगाने में व्यस्त है, अपने काम से बिजी है, अपनी ड्यूटी बिजी है, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पैसा कमाने में बिजी है। जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपके बच्चों को अगर समय पर वो नहीं मिलेगी, तो बच्चा भावनात्मक रूप से आपसे डिटैच होके वो नशे की ओर ही बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से आप खुद ही उबर सकते हैं, लेकिन आपको समय लगेगा, तब तक आप अपने खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखिए। आप जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, खुद को इतना व्यस्त कर दीजिए कि आपके मानसिक तनाव के लिए शाम तक आपके दिमाग में जगह ही ना हो और शरीर थक के सो जाए। नींद ना लेना, ये सबसे ज़्यादा अधिक मानसिक तनाव का एक कारण है। और आप सब युवाओं से अनुरोध है कि सिर्फ अपना जीवन मत देखिए। जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 27 साल आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उस जीवन पर आपके माँ-बाप का, आपके परिवार का सबसे ज़्यादा अधिकार है। कोई भी मानसिक तनाव आपके घर से, आपके माँ-बाप के आँसुओं से, उनके चेहरे से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव में डूब रहे हैं या फिर आपको नशे की ज़रूरत है, शायद उससे रिलैक्स मिलेगा, ऐसा कभी मत कीजिए। एक बार अपने माँ का, अपने बाप का या फिर जिसे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनका चेहरा आँखें बंद करके अपने सामने लाइए, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन किसी के लिए कितना बहुमूल्य है। किसी के लिए सिर्फ आप एक शख्स है और किसी के लिए आप एक पूरी दुनिया है। मैं जानती हूँ ग्रामीण इलाकों में जीवन बहुत मुश्किल होता है और आप सबके पास इतना समय शायद नहीं होता होगा कि आप अपने बच्चों को हर टाइम नज़र रख सके, और आजकल के यूथ पे नज़र रखना है भी बहुत मुश्किल। पर सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है, किसी भी पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ना डालें कि आप ये वाली स्टडी कीजिए। जिसमें दिलचस्पी हो बच्चे की, आप वो स्टडी उसे करने दीजिए। आप इमोशनली अवेलेबल रहिए, सिर्फ महीने का खर्चा देकर अपना पीछा मत छुड़ाइए, क्योंकि अगर बच्चा आप में इमोशनली इन्वेस्टेड रहेगा तो वो इन सब चीज़ों की ओर कम ध्यान देगा, और अगर कल दिन को दिक्कत होती भी है तो आपके साथ ईजिली वो शेयर कर सकता है। खासकर हम जो जिन पिछड़े इलाकों से आते हैं, चंबा, चुराहा, यहाँ शायद इमोशंस जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए शो नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रेम बहुत होता है, अत्यधिक प्रेम होता है, पर बाहर बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कैसे दोस्त है, कौन सी संगत है, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं रख पाते। समय समय पर आप बच्चों के पास जाइए, हो सकता है तो अपने बच्चों के साथ ही रहिए। बुरी संगति भी एक नशाखोरी में पड़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। युवाओं से भी अनुरोध है कि एक बार अपने परिवार की ओर देखिए और अपनी दुनिया, किसी की दुनिया और अपने माँ बाप की दुनिया अपनी ज़िंदगी के साथ ख़त्म ना कीजिए। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, युवा से, माता पिता से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो से किसी एक को भी वैल्यू मिल रही है, कोई एक भी समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ग्रामीण इलाकों में हमारे जब बच्चा पढ़ने जाता है तब तो वो बिल्कुल सही होता है, कोई नशा नहीं करता, चिट्टे जैसे नशे की उनको पता भी नहीं होता। लेकिन बाहर शहरों में जब वो पढ़ने जाते हैं तो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। क्यों पढ़ते हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ उनके माता पिता से कि वो कहीं ना कहीं कारण उनका इमोशनली डिटैचमेंट भी हो सकता है कि आप समय नहीं दे रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, उनको प्रेम की कमी खल रही है। और प्रेम कोई हास्यपद चीज़ नहीं है, माता पिता का प्रेम हमारे जीवन में बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि चिट्टे से दूर रहिए, और अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी हरकतें करते या चिट्टा जैसे नशा करते पाया जाता है, पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना दीजिए। नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सजग रहिए और अपने परिवार को सलामत रखिए।